हेलो दोस्तों, जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको बताया है, आपकी नाउन की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं हम। अपनी प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना, यूट्यूब चैनल पे हमारे पे जेकेएस डिफेंस एकेडमी पे इंग्लिश की जितने भी नाउन टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी रूल्स हैं, सारी कंप्लीट करा दी गई हैं। और आज की आपकी क्लास रहेगी प्रोनाउन की, और ये प्रोनाउन की पहली क्लास है। अभी जिसने नाउन की क्लास नहीं देखी पहले, वो पहले जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख ले। इसमें सिंटैक्स भी करा चुके हैं हम और नाउन भी करा चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन की ये पहली क्लास है और बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं, इसलिए प्रोनाउन is a word. Pronoun is a word that is used place of noun. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। जैसे यह एक, और दूसरी भाषा में कहूं, प्रोनाउन को हमेशा नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आपका राम गोइज टू आगरा। राम गोइज टू आगरा एंड ही watched movie in Sri Talkies। ठीक, आपका एग्जाम्पल है राम गोइज टू आगरा एंड ही वॉच्ड मूवी इन श्री टॉकीज। इसका मतलब क्या है? राम आगरा जाता है और वह मूवी देखता है श्री टॉकीज में। अगर मैं इसको इस जगह यहाँ पे पूछूं राम क्या है, तो राम आपका एक नाउन है। और नाउन कौन सा है? ये प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम हो तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और मैं आपसे ही पूछूं ही क्या है यहाँ पे, तो ही है प्रोनाउन। ही यहाँ पे प्रोनाउन है। सामने बैठ जा, ठीक है। तो मैं आपसे दोबारा से देखो एग्जांपल को, राम गोज टू आगरा एंड ही वॉच्ड मूवी इन श्री टॉकीज। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रोनाउन की पहचान बता रहा हूं सिर्फ कि इसमें, इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है। तो राम यहाँ पे नाउन है और राम ये नहीं दिखाई दे रहा, चलो यहाँ नीचे लिख देता हूं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो श्री टॉकीज, ठीक, यहां तक आ रहा है, ठीक है। अब देख लो, राम गोइज टू आगरा एंड ही वॉच्ड मूवी इन श्री टॉकीज, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें, देखो मैंने पूछा कि राम की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया गया है? ही का यूज किया गया है, ठीक है। क्योंकि राम की तो बात कर रहा है पूरे सेंटेंस में। तो मैंने कहा था नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए हमेशा प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो आपको मैंने ये बताया कि ही यहाँ पे प्रोनाउन है और राम की जगह राम की रिपीटेशन को रोक रहा है ही, इसीलिए नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। या नाउन के प्लेस पर जो यूज्ड होते हैं वर्ड, वो होते हैं प्रोनाउन। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा भाइयों आपने, तो मैं आगे चलता हूं। अब आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ
प्रोनाउन, हिंदी में लिखे सर्वनाम के प्रकार। तो आप पहला लिखेंगे वो है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, और इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो मैं आपको एक टेबल बनाता हूं यहाँ पे बोर्ड पर, यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, देखना बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा इतना, ठीक है। देखो यहां लिखो पर्सनल प्रोनाउन की मैं टेबल बना रहा हूं यहाँ पे। तो आप एक तरफ लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, नीचे सेकंड पर्सन, और उसके नीचे थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये सारे मैं लिखा रहा हूं नॉमिनेटिव केस के, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है ये सारे, दिखाई दे रहा, ये सारे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है। देखो फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी, ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है। मैं आपको बताता हूं नॉमिनेटिव केस में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसने अभी मेरी नाउन की क्लास नहीं देखी है, नाउन एंड द केस वाली, वो जाके देख ले, उसे पता चल जाएगा नॉमिनेटिव केस क्या होता है। दोबारा समझ लीजिए, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो कार्य करता है वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन या नाउन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन लिख रहा हूं। फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और बी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है आपका ही। इस तरीके से कर लो, ही, सी, इट और दे और किसी, ठीक है, ईटीसी। ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आती है। ये नॉमिनेटिव केस के प्रो का मतलब है प्रोनाउन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये सारे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है। और इधर मैं लिखता हूं आपका ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लिखता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, यहां ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं मी और अस। ठीक है, सेकंड पर्सन में आपका ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है वो यू ही होता है, और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है वो ही का होता है हिम, सी का होता है हर, और इट का होता है इट, इट्स, और दे का होता है देम, ईटीसी। ये दोबारा समझ लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन मैंने यहां लिखा दिए हैं। फर्स्ट पर्सन का होता है आई और वी, और सेकंड पर्सन का यू होता है, थर्ड पर्सन का ही, सी, इट और दे होता है, और ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन है उसके फर्स्ट पर्सन में मी और अस आता है, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। सेकंड पर्सन में यू का यू ही ऑब्जेक्टिव होता है, और थर्ड पर्सन में ही का हिम, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, और दे का देम होता है। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अब आगे लिखेंगे पजेसिव केस के प्रोनाउन को। ठीक है,
तो आपके बोर्ड पे पजेसिव केस के प्रोनाउन को आगे नोट कराएंगे कि पजेसिव केस के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। पजेसिव केस में दो प्रोनाउन यूज होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर पजेसिव केस और एक साइड में लिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और उसके पजेसिव एडजेक्टिव में सामने लिखूंगा। जैसे फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव होगा, यहाँ पजेसिव प्रोनाउन लिखा जाएगा। सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन में आपको पता है आई और वी आता है, इसीलिए इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माई। आई का माई होता है और वी का होता है आवर। और अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो माइन, और वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, और सेकंड पर्सन होता है यू, और यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है योर, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स। अब थर्ड पर्सन में आते थे ही हुआ, सी हुआ, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते थे। तो इनके मैं लिख रहा हूँ पजेसिव एडजेक्टिव। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, ठीक, और सी का होता है हर। और पजेसिव एडजेक्टिव अगर बात करें इट का इट्स, ठीक, और दे का देयर, ठीक है। और अगर इनके पजेसिव प्रोनाउन लिखूं तो हिज का हिज ही होता है, सॉरी ही का हिज ही होता है पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन सी का होता है हर्स। याद रखना, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इसीलिए क्रॉस, और देयर का होता है, आ रहा है देखना उधर, इससे आगे आ रहा है, नीचे लिखूं, अगर यहाँ लिखूंगा तो आ रहा है, चलो नीचे लिख देता हूँ। देयर का जो देयर का होगा देयर पजेसिव प्रोनाउन, नोट करो। ये पर्सनल प्रो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, चलो ठीक है, यहाँ लिख दो तो आ रहा है, देखना पूरा आ रहा है, आ नहीं आ रहा है, ठीक। हिज, देखो दोबारा समझ लो, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है आई का, और आवर होता है वी का। पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और आवर्स होता है वी का। अगर सेकंड पर्सन में मैं बात करूं, इसका नॉमिनेटिव केस होता है यू, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे, और किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। तो इसके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं हिज, हर, इट्स, देयर, और पजेसिव प्रोनाउन होते हैं हिज, हर्स, और इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और देयर, इसका दे का होता है देयर, ठीक है। नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमने इससे पहले बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की। अब जो काइंड सेकंड है इसका प्रोनाउन का, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले इसको लिखो और समझो। इसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, और डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आपकी डिफेंस में डेफिनेशन नहीं आएगी। तो वैसे ही समझा देता हूँ, जिन नाउनों के पीछे सेल्फ या सेल्फ लगा होता है वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इधर आप उतार लें फर्स्ट पर्सन, और इधर सेकंड पर्सन, चलो थोड़ा बड़ा लिखेंगे और ऊपर से लिखेंगे। इधर उतारो फर्स्ट पर्सन, इधर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
इसके मैं इधर लिखाऊंगा आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आपको सबको पता है आई और वी आता है, और आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ, और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है आवर सेल्फ। आवर सेल्फ नहीं होता, आवर सेल्फ होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में आपको पता है यू आता है, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ आ रहा है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में बताओ क्या क्या आता है। ही आता है, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। सी आता है, सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हर सेल्फ होता है। इट का होता है इट सेल्फ, और दे का होता है देम सेल्फ। ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, फिर आप बताना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, ये आपका एग्जांपल है, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। तो आपको इसमें बताना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, कौन सा ये है ना हिमसेल्फ। इसका मतलब है उसने खुद से ही तैयारी की, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, ठीक है। अगला जो टाइप है प्रोनाउन का वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, ये पार्ट आपका थर्ड होगा प्रोनाउन के अंतर्गत। एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको समझने, इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, और इसको एक नाम से भी और जाना जाता है, उसे बोलते हैं एम्फेसिंग, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से इसे ज्यादा पहचानते हैं। एम्फेसिंग इतना नहीं पूछा जाता और आएगा भी नहीं, ठीक है। देखो एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने से पहले थोड़ा बिल्कुल रिलेटेड होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अभी ये थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखाई दे आपको, उससे ही रिलेटेड है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने से पहले आपको पिछले रूल है, मैंने सॉरी काइंड जो बताया था आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, वो आपको ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा प्रोनाउन का चैप्टर है, थोड़ा समझने वाला चैप्टर है। ये नहीं कि सिर्फ आपके इसके क्वेश्चन करा दिए जाए और आप समझ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप इसके टाइप्स को नहीं समझोगे, काइंड्स को नहीं समझोगे, जब तक आप प्रोनाउन को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन, सबसे पहले इसका मतलब समझो। एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेटिक का दबाव, दबाव सूचक सर्वनाम। हिंदी में एम्फेटिक को कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन को दबाव सूचक सर्वनाम। जैसे देखो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, और यू योर सेल्फ या योर सेल्फ दोनों होते हैं। योर सेल्फ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, और योर सेल्फ का प्रयोग प्लूरल के लिए। लिख लो यहाँ कोष्टक में, ये एस का मतलब सिंगुलर है और ये प्लूरल है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ,
ठीक, ये सारे इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। जब देखो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और इम्फेटिक भी होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट पर इम्फेटिक मतलब होता है दबाव डालते हैं, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। और जब ये सब्जेक्ट पर यही माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, ये सब जब सब्जेक्ट पर दबाव डालेंगे तो ये क्या बन जाते हैं, फिर इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। एग्जांपल दूंगा तब समझ में आ जाएगा। प्रोनाउन जब सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं तो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। वैसे ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन यही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट पर दबाव डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएंगे, फिर वो इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएंगे। ठीक है, लिख लो। ठीक है, जैसे ही हिमसेल्फ कम हियर, वह खुद से ही यहाँ आया, उसको किसी ने भी इनवाइट नहीं किया, वह अपने आप ही यहाँ आ गया। तो उसने क्या किया, अपने आप आ गया, तो खुद पर ही तो प्रेशर डालकर वो यहाँ आया, खुद से ही तो आया है। तो हिमसेल्फ ने यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर क्या डाल दिया, दबाव डाल दिया। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ हो गया वो कौन सा प्रोनाउन होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ठीक है, नोट करो। फिर अगला काइंड्स बताते हैं आपको प्रोनाउन का, कर लिया। अगला है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी में बोलेंगे, अरे उसको क्या बोलते हैं, चलो पहले लिखा देता हूँ, उसके बाद हिंदी याद आएगी तो बता दूंगा। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं संकेतवाचक। हाँ, हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, these, those, it। ये सब क्या होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज ए किंग, यह एक राजा है। तो इसने क्या किया, दिस ने राजा की तरफ संकेत किया, बताया है कि दिस इज ए किंग, इसीलिए दिस यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हुआ, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उतारो फटाफट।
अगला लिखो, अभी रूल लिखाएंगे इसके, केवल ये बताया जा रहा है अभी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जब आपको इनके सबके रूल लिखा देंगे तो पता चलेगा। लिखो, कौन सा कराया था? डिमोन्स्ट्रेटिव करा दिया। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत खतरनाक हिंदी है इसकी, व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जैसे ठीक है, नोट कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हो गया। अगला लिखो इसका टाइप। थोड़ा से भिगा के लेंगे पास, पानी से भिगा देना, पूरा भिगा देना, ठीक है। उतार लिया। आगे चले, कौन से नंबर का है? 6। अगला लिखो रेसी। ठीक है, जैसे ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। इन सबके यूज भी बताऊंगा किस तरीके से होते हैं, ठीक है, बस उतार लो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं? ईच अदर और वन अनदर। और अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो क्या होती है हिंदी, कोई बताएगा? रेसिप्रोकल की हिंदी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हिंदी होती है पारस्परिक संबंध जो बताते हैं, आपस में संबंध बताते हैं उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, पारस्परिक संबंध सर्वनाम। नेक्स्ट चलते हैं, एक और काइंड्स बताते हैं आपको प्रोनाउन का। आप अभी काइंड्स देखो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से प्रोनाउन किस में आते हैं, ये देखो बस, ठीक है। रूल्स में लिखाऊंगा, आपको सब पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और क्या पूछा जाता है उसमें। नंबर 7, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? समवन, एनीवन, somebody, anybody, nobody, ठीक, समथिंग,
ये वैसे ही बताया, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इनसे ही पता चल रहा है कि इससे कुछ भी चीज डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसीलिए इनको कहा जाता है अनिश्चित सर्वनाम या इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे समवन, समवन, एनीवन, कोई भी एक, इससे कोई निश्चित नहीं पता होता, ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखा गया है इनको। आप इनको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और इम्पोर्टेंट भी है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जब मैंने आपको सिंटैक्स पढ़ाया था तब थोड़ा बहुत रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, और मैंने कहा भी था कि रिलेटिव प्रोनाउन में पूछ भी लूंगा तो बताएगा, जो सिंटैक्स आपने तो पढ़ा था। और है, और अब और लिख लो। ठीक है, ये सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जब मैंने सिंटैक्स की क्लास लगाई थी तब आपको बता दिया था कि हु, विच, दैट, क्योंकि वहां इनका उपयोग किया गया था इसीलिए। लेकिन कुछ और रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर या बोर्ड पर, उनको और नोट करो। अगला जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखो, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, विच, whom और whose। कहने का मतलब जितने भी WH वर्ड है वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जल्दी लिख लो। और आपका जो रह गया है वो लास्ट में है, अंत में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है सिर्फ व्हाट। जैसे व्हाट अ गर्ल बोलते हैं ना, तो वहां पे व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक, जितने भी काइंड से आपने लिख लिए होंगे एक बार और समझ लो। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपके दैट हुआ, हु, विच, हुम, हुज। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो WH जितने भी वर्ड होते हैं WH से स्टार्ट होने वाले, व्हाट हुआ, व्हाई हुआ, हु, विच, हुम, हुज, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पूछे जाते हैं, आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन केवल कौन सा होता है? व्हाट। जैसे मैं लिख देता हूं, देखा आपने इस तरीके का कोई एग्जांपल? तो यहाँ पे व्हाट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, न कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर मैं यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करता तो ये इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनता, ये व्हाट अ स्वीट शॉट। ठीक है, उतार लो। नोट कर लिया होगा, मैं अब इसे रब करता हूँ और आपको बताता हूँ करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन। जितने भी मैंने प्रोनाउन लिखाई है इनका करेक्ट यूज कैसे होगा, सारे रूल आपको लिखाए जाएंगे और आपको साथ साथ इसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इनका करेक्ट यूज कैसे करते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का। तो लिखो करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन। ठीक, और सबसे पहले हम करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन में पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है,
तो इसमें आप रूल नंबर 1 लिखेंगे, वो है लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं क्योंकि लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब वर्ब का चैप्टर आपके सामने आएगा तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं। एक वन लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है क्योंकि लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको नोट कीजिए, फिर आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जैसे लेट हिम गो, एक आपका एग्जाम्पल ये है छोटा सा, और इसी में मैं एग्जाम्पल देता हूं लेट ही गो। अब आपको बताना है इन दोनों एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। इस रूल के अनुसार मैंने आपको बताया था कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा यूज, ठीक है। कौन सा यूज होगा केस का प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और इस वाले एग्जाम्पल में ये कौन से केस का प्रोनाउन है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, ठीक है। ये लिखाया था ना मैंने एक बार, इसीलिए मैंने आपकी सारी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बता दिए और इनका चार्ट भी बनवा दिया था, नॉमिनेटिव का और ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव वाला, ये सब करा दिया। इसीलिए नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया गया है यहाँ पर, इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल इनकरेक्ट है और ऊपर वाला करेक्ट है, क्योंकि हिम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। इसीलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं, लेट यू एंड मी गो, ठीक है। एक ये है और इसी में है लेट यू एंड आई गो। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है और कौन सा एग्जाम्पल इनकरेक्ट है। ऊपर वाला एग्जाम्पल करेक्ट है, इसीलिए किस लिए करेक्ट है? क्योंकि हमने बताया आपको लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, न कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। लेट के बाद यू प्रयोग किया हुआ है। अब अच्छा यहाँ पे ये बताओ, यू ये तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इधर देख, लेट तो के बाद यू, ये तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ना, तो फिर ये कैसे सही हो गया? मैंने आपको बताया था जब चार्ट बनवाता था कि यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस पता है क्या होता है? यू ही होता है, बताया था। तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है, लिखाया होगा। और देखो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको कभी भी तुम पता है वो मत समझ लेना सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि लेट यू एंड इसके बाद जो आ रहा है मी, वो कौन से केस का है? ऑब्जेक्टिव केस का है। इसीलिए पहला वाला करेक्ट होगा और दूसरे वाले में आई तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है, इसीलिए लेट के बाद कभी भी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं होता। इसीलिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा इनकरेक्ट है।
नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब एरर पता है इसी तरीके से बन के आई कि लेट के बाद आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा या नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन दे देगा, तो आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो रूल नंबर सेकंड, प्रीपोजिशन के बाद सदैव, प्रीपोजिशन पता है, अभी प्रीपोजिशन का चैप्टर चलेगा जब पता चल जाएगा, वैसे मैं बता दूंगा। ठीक है, नाउन की पोजीशन को डेफिनेट करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लिख लो, केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। मैं बोर्ड से हट जाता हूं, आप इसको नोट करें, फिर इसके एग्जांपल देंगे। प्रीपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन बता दूंगा जब चैप्टर चलेगा, प्रीपोजिशन का क्या होती है बिल्कुल डेफिनेशन के साथ। अभी सिर्फ थोड़ा सा समझ लो, जैसे एट है, टू है, ऑफ है, विद है। ठीक है, ये सब क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, और ये हमेशा नाउन से पहले यूज होती है। ठीक है, जब चैप्टर चलेगा तब आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। अभी सिर्फ जितना यूज करना है उतना ही समझा दिया कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी है, आप पहचान सको। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। नोट कर लिया होगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में से आपको बताना है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है। गोपाल लाफ्ड एट यू, गोपाल लाफ्ड एट यू एंड मी, सॉरी यू एंड आई, और दूसरा है गोपाल लाफ्ड एट यू एंड मी। इनमें से ये बताना है कि पहला वाला करेक्ट है या सेकंड वाला करेक्ट है। दूसरा वाला क्यों करेक्ट है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यहां हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन क्या है, एट है, और एट के बाद यहां पर ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन यूज किए गए हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि हमने एक रूल लिखाया कि हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन एट है, और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, याद करनी पड़ती है, इसीलिए लास्ट के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। ये भी याद रखना, जब मैं प्रीपोजिशन आपको लिखाऊंगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो याद करनी पड़ती है, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन में ही आता है लाफ्ड, और लाफ्ड के साथ एफ पी का मतलब है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो लास्ट के साथ हमेशा ऐड होता है। यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज किए गए हैं, इसीलिए एग्जांपल नंबर सेकंड करेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चले। रूल नेक्स्ट है, कौन सा नंबर है, 3। लिखो, जीरेंट के बाद, अरे जीरेंट जानते हो क्या होता है, चलो लिख लो।
मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है, जैसे गो। और इसमें अगर मैं आईएनजी जोड़ दूं तो क्या हो जाता है, गोइंग। गो जाना होता है, इसकी मेन वर्ब यही है, और इसमें आईएनजी जोड़ने पर गोइंग क्या है, जीरंड। ठीक है, जीरंड के बाद देखो, जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, या का और लिख लेना, ठीक है, का प्रयोग होता है। हमेशा जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो इस रूल को आप नोट कीजिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। Visiting us is delightful, या visiting we is delightful। उतार लो। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट होगा। विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल या विजिटिंग वी इज डिलाइटफुल। तो मैंने बता दिया वो विजिट होती है मेन वर्ब, ठीक है, और इसमें आईएनजी जोड़ने पर क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विजिटिंग क्या है, जीरंड है, और जीरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, केस और लिख लो यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। तो विजिटिंग के बाद अस का प्रयोग, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और वी है, एनसी मतलब होता है नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। इसीलिए सेंटेंस फर्स्ट करेक्ट है और सेंटेंस नंबर सेकंड इनकरेक्ट है। और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। और जिस भाई ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जेके डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, और पूरे जोश और होश के साथ हम इंग्लिश को खत्म कर देंगे आपके 20 से 25 दिन में। और जल्दी से जल्दी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।